अभी आपने सुना कि गोपियां कथामृत चाह रही हैं। अधरामृत वही है जो ठाकुर जी की वाणी सुनने को मिले, उनका अंग संग मिले और उनके सामीप्य की प्राप्ति हो। कि गोपियां कोई साधारण इंसान नहीं है। अभी आपको व्यास जी ने सुनाया ही, और वो हजारों हजार जन्म तक तो तपस्या करते रहे ऋषि मुनि। उनके मन में एक भाव जागृत हुआ था कि हमें ठाकुर जी का कैसे सानिध्य प्राप्त हो और हम उनके सानिध्य में रह करके अपने जीवन का कुछ क्षण बिताएं। तो ये क्षण भी अनमोल और अद्भुत है कि ठाकुर जी की कथा सुनना, उनके गुणानुवाद सुनना और कहना और उसमें भागीदारी। तो हम सभी लोग भी भागीदारी करके उस अक्षय पुण्य की, उस चरमोत्कर्ष का जो आनंद है उसकी प्राप्ति सहज रूप में कर रहे हैं। एक क्षण के लिए भी कहा गया है कि कथा का जो एक क्षण है वो करोड़ों करोड़ों कुछ भी आप रख दीजिए एक तरफ, लेकिन जो कथा का सत्संग का एक पल है वो सब नगण्य है उसके सामने। इसलिए तुलनता ही सकल मिल, जो सुख लो सत्संग। ठाकुर जी की कृपा है, आप सभी अयोध्या जी के करीब के वासी हैं और बलरामपुर क्षेत्र तो सेकंड अयोध्या के रूप में मान्यता है। यहाँ इतने ज्यादा एक शहर में मंदिर, और वो भी राजा रजवाड़ों के तरफ से बनाए गए हैं। प्राचीन, नए तो कुछ बने ही हैं, लेकिन प्राचीन जो बलरामपुर की संरचना रही भौतिक, पूर्व में तो गोंडा जनपद ही हुआ करता था, राज रियासत भी थी, सब कुछ था। लेकिन जो यहाँ बलरामपुर की मान्यता रही, यहाँ पर नदी के किनारे बसा हुआ ये राप्ती के किनारे बलरामपुर नगर, ये धार्मिक क्षेत्र में भी और ऐसे बड़ा योगदान रहा, चाहे वो स्वातंत्र आंदोलन रहा हो। राम और कृष्ण पर जो लोग उंगली उठाने वाले हैं, इस समय बहुत केस सोशल मीडिया पर चल रहा है, उन्हें काका गागा भी रामायण और भागवत जी का नहीं मालूम है। उन लोगों को हमारे मनीषियों के, संतों के चरणों में बैठ करके पहले अपने जीवन की सार्थकता समझना चाहिए और उस कथामृत को पहले श्रवण करें और मनन करें, फिर वो कुछ बोलने के लायक रहेंगे कि नहीं, ये उनकी स्थिति तब बताएगी। अन्यथा कुछ भी कहना सूर्य पर थूकने की तरह है। मैं तो इतना ही विनम्र आग्रह करूंगा कि अगर उन्हें जरा भी कुछ हो तो हमारे एक छोटे से बालक से आकर के बात कर ले। श्री राम अयोध्या में साधु संत मनीषी तो छोड़ दीजिए,